अब इन्होंने जाके जो पेट्रोकेमिकल प्लांट्स हैं जो कि मेजर बैकबोन हैं ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द इंडस्ट्री ऑफ ईरान, उनको जाकर बॉम्ब कर दिया। ये बताना जरूरी है कि इससे पहले इन्होंने जाके ईरान के अंदर स्टील प्लांट्स को हिट किया, वहां पे जो रिफाइनरीज हैं उनको भी हिट किया। तो these guys मतलब ईरानियंस हैव बीन रिस्पॉन्डिंग इन काइंड, जैसा आप करोगे हम वैसा ही आपके साथ करेंगे। इस पूरे अटैक में जो उन्होंने पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री पर किया, इसमें 5 लोग मारे भी गए, ऐसी ईरान की तरफ से कंफर्म रिपोर्ट्स हैं। तो रिटेलिएशन का टाइम था, तो फिर ईरानियंस ने जाके क्या किया, इन्होंने सबसे पहले जाके इजराइल के अंदर, हाइफा के अंदर जो कि फ्यूल की फैक्ट्रीज हैं, रिफाइनरीज एक्सेट्रा या जो भी और फैसिलिटीज होंगी, उसको जाकर टारगेट किया सबसे पहले। फिर उसके बाद जो एक्सॉन मोबिल, शेवरॉन की जो गैस फैसिलिटीज हैं हबशान के अंदर, यूएई के अंदर, उसको जाके टारगेट किया। फिर जो यूएस का पेट्रोकेमिकल प्लांट है यूएई के अंदर, अल रुवाइस के अंदर, उसको जाकर टारगेट किया। फिर उसके बाद बहरीन के अंदर जो पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी थी सित्रा के अंदर, उसको टारगेट किया ड्रोन से। वहां पे तो इतनी ज्यादा आग लगी थी कि वो प्लांट तो अब लगता है खत्म ही हो चुका है। मेजोरिटी ये जहां भी स्ट्राइक कर रहे हैं, आप ये तो अज्यूम कर ही लो कि प्लांट्स बंद है। फिर इतना ही नहीं, कुवैत के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक्स किए, कुवैत की पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज पर भी जाके अटैक किया। खबर तो इतनी तक है कि कुवैत के अंदर इन फैसिलिटीज के अलावा डिसैलिनेशन प्लांट को भी टारगेट किया, बट ये ईरानियंस कंफर्म नहीं कर रहे हैं। एंड पहले भी इजरायलीज जाके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इस टाइप के करते रहे हैं। तो भाई इसमें मेजर नोटवर्दी बात यह है कि कतर एंड सऊदी अरेबिया के ऊपर ये सब अटैक्स नहीं हुए। तो क्या कतर एंड सऊदी अरेबिया अब डिक्लेयर कर चुके हैं इन ऑल सीरियसनेस कि हमारे यहां से कोई अटैक नहीं होगा आपके ऊपर? क्योंकि जितने भी ये भी अटैक्स हुए जो भी पायलट को रेस्क्यू करने के लिए किए गए, ये खास तौर पर कुवैत से कैरी आउट किए गए हैं। जो सबसे खतरनाक बात इसमें यह है कि जिस तरीके से फैसिलिटीज टारगेट हो रही हैं, अब ये बसरा इराक के अंदर भी जाके एक ड्रोन अटैक हो जाता है, तो भाई तय है कि जो ऑयल प्राइसेस है ना, वो नीचे नहीं आने वाले, ऊपर ही जाने वाले हैं। इजराइल के अंदर तो कंटिन्यूसली अटैक्स हो रहे हैं, लोग तो ऐसा लगता है बॉम्ब शेल्टर्स में ही रहना पड़ रहा होगा उन लोगों को। तो इजराइल के अंदर डिमोना के आसपास जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हैं उसको टारगेट किया। फिर यहाँ पे कुवैत में बता रहे हैं कि एक इक्विपमेंट वेयर हाउस है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूनिट्स हैं एंड हेडक्वार्टर है ऑफ द यूएस आर्म्ड फोर्सेस, उसको जाकर अटैक किया इन्होंने। इसके अलावा अब ये हिमार्स टेक्नोलॉजी जो कि बेसिकली बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उसको यूज कर रहे हैं अमेरिकन टू टारगेट ईरान। तो उन फैसिलिटीज को भी ईरान कह रहा है, क्लेम कर रहा है कि हमने टारगेट किया है। अब देखो डोनाल्ड ट्रंप इस टाइप की धमकियां दे चुका है। अब ईरानियंस ने भी बोल दिया है कि अगर तुम हमारे पावर फैसिलिटीज को अटैक करोगे, मतलब जिससे बिजली जनरेट होती है, तो हम सेम चीज जाके इजराइल में कर देंगे। एंड इजराइल के अंदर 2 जो मेन पावर प्लांट्स हैं, उन्होंने बोल दिया ये भी अब हमारे टारगेट लिस्ट में है। अब ईरान की जो टैक्टिक है इजराइल के अंदर, वो वहां पे जितनी उनकी इंडस्ट्रीज हैं, देखो छोटा सा देश है, कितनी ही इंडस्ट्रियल साइट्स होंगी, कितनी ही ऐसे फैक्ट्रीज होंगे जहां पे मिलिट्री का इक्विपमेंट वगैरह बनता होगा, उसको कंटिन्यूसली टारगेट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग चाहे वो टेल अवीव के अंदर हो, चाहे साउथ ऑफ इजराइल के अंदर हो। अब देखो जो यमनीज हैं, अंसार अल्लाह जिनको हूथीज भी कहा जाता है, वो भी फुली इन्वॉल्व है। वो बेन गुरियन एयरपोर्ट के अंदर कुछ फैसिलिटीज हैं, उसको टारगेट कर रहे हैं। एंड ये सब जितने अटैक्स कैरी आउट हो रहे हैं ना, ये तीनों तरफ से आ रहे हैं इजराइल के ऊपर। हिजबुल्ला भी अटैक कर रहा है, ठीक है, नॉर्थ से, ईरान अटैक कर रहा है, एंड यमन की तरफ से भी बैलिस्टिक मिसाइल्स आ रही हैं। अल जजीरा ये बात रिपोर्ट कर रहा है कि कोई रिस्पाइट ही नहीं है इजरायलीज के लिए, वहां पे कंटिन्यूअस सायरन बजते रहते हैं, कंटिन्यूअस लोगों को बॉम्ब शेल्टर के अंदर रहना पड़ता है, कंटिन्यूअस अटैक्स हो रहे हैं, कंटिन्यूअस। तो भाई इतनी बुरी मार पड़ रही है अमेरिकन को, इजरायलीज को। ट्रंप तो वैसे ही पागल हो चुका था, अब एकदम ही खत्म हो गया, उसका दिमाग अब बचा ही नहीं है। ये देखो उसने क्या ट्वीट किया, कह रहा है ट्यूसडे विल बी पावर प्लांट डे, ब्रिज डे, मतलब हम तुम्हारी ब्रिजेस उड़ा देंगे, पावर प्लांट उड़ा देंगे, ऑल रैप्ड अप इन वन, एक ही दिन में, ठीक है, देयर विल बी नथिंग लाइक इट। एंड अब ये तो गालियां देके कह रहा है ओपन द फ्रिकिंग स्ट्रेट, यू क्रेजी बीप बीप बीप, यू विल बी लिविंग इन हेल। मतलब पागल हो चुका है। सड़क छाप गुंडा भी इस तरीके से नहीं बिहेव करता, सड़क छाप गुंडा भी। इससे भाई एक चीज क्लियर है कि ट्रंप की हालत बहुत ज्यादा खराब है, बहुत बुरी तरीके से ये हार रहे हैं। एंड अगर इसकी बात करो ट्रंप की डेडलाइन की, तो ये तो डेडलाइन पे डेडलाइन ही देता रहता है। अगर आपको बताऊं, पिछले कुछ हफ्तों में इतनी ज्यादा डेडलाइन दे चुका है। पहले 21 मार्च को डेडलाइन दी, ठीक है, 48 आवर्स का अल्टीमेटम, ठीक है। फिर 23 को कहता है कि भाई मैंने 2 दिन बाद कहता है मैंने 5 दिन बढ़ा दी है डेडलाइन। फिर 26 मार्च को कहता है मैंने नई डेडलाइन दे दी है 10 दिन की। फिर 4 अप्रैल को कहता है अब 48 घंटे है तुम लोगों के पास, अब तो तुमको डील करनी पड़ेगी। तो अब भाई अब हम आ गए अप्रैल 6 की डेडलाइन पे, ठीक है। फिर उसके बाद अब फिर से उसने आगे दे दी कि भाई अब नहीं अप्रैल 7 की डेडलाइन है, ट्यूसडे अप्रैल 7, और उसको ऐसा बना दिया, ठीक है। इसकी डेडलाइन वगैरह का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो ये कहता है कि हम ऐसा कर देंगे, वो ये लोग कर ही देते हैं। इन्होंने जाके जिस तरीके से ईरान के अंदर जो एक्चुअल सिविलियन फैसिलिटीज हैं उनको टारगेट किया है, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है, इट इज वेरी वेरी वरिंग। भूल जाओ कि वो क्या कह रहा है, वो बुड्ढा पागल हो चुका है, ठीक है। उसको कुछ
खबर नहीं है अभी कि क्या हो रहा है, इतनी दवाइयां, इतने स्टेरॉइड्स ले रहा होगा वो, उसको कुछ नहीं पता, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट हो रहा है, अब ऐसा लगता है कि भाई जितना एस्केलेट होता जाएगा, भाई महीने से थोड़ा ऊपर हुआ है और लंबा चलेगा, सब खत्म हो जाएगी वहां पे फैसिलिटीज ऑयल वगैरह की। मिडिल ईस्ट को हम किस लिए जानते हैं? क्योंकि वहां से तेल आता है, गैस आता है, कहां से मिलेगा हमको वो सब? पूरी दुनिया को दांव पे लगा दिया इस बुड्ढे ने।